नमस्कार। मैं डॉक्टर एस सी छाबड़ा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी, डायलिसिस, ट्रांसप्लांटेशन एंड ब्लड प्रेशर ऑफ मैक्स पटपड़गंज, दिल्ली। आज आपके सामने आपको कुछ किडनी के बारे में, किडनी फेलियर के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। किडनीज अक्सर ब्लड प्रेशर और शुगर से खराब होती हैं, और भी इसके खराब होने के काफ़ी कारण हैं, जैसे कुछ दवाइयाँ हैं, जो एनाल्जेसिक्स हैं, कुछ और इन्फेक्शंस हैं, स्टोन्स हैं, और कई सारी ऐसी बीमारियाँ जो किडनी की अपनी बीमारियाँ हैं। पर मेजर बीमारियाँ ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की वजह से। किडनीज का फंक्शन होता है शरीर की सफाई करके रखना, शरीर से कचरा, गंद और जो टॉक्सिन्स हैं उनको निकाल के रखना, और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे एसिड, बेस, सोडियम, पोटाशियम, उनको रेगुलेट करके बराबर करके रखना। जब किडनीज काम नहीं करती तो ये टॉक्सिन्स हमारे शरीर में बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका भी बैलेंस जो है बिगड़ जाता है। कभी सोडियम बढ़ जाता है, कभी पोटाशियम बढ़ जाता है, कभी एसिड बढ़ जाता है, और इन सारी चीज़ों से शरीर पे बहुत गलत प्रभाव पड़ते हैं। हार्ट रुक सकता है, ब्रेन खराब हो सकता है, शरीर के बाकी अंग खराब हो सकते हैं, और एट द एंड पेशेंट की डेथ हो जाती है। जब पेशेंट्स के दोनों किडनीज खराब होकर इतना सारा टॉक्सिन्स अंदर इकट्ठे हो जाते हैं तो उसका इलाज क्या है? उसके दो ही इलाज हैं। या तो हम आपको एक नया गुर्दा आपके अंदर डाल दें, जिसको किडनी ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, उसके बारे में मैं आपसे अगले सेशन में बात करूँगा। और दूसरा इलाज है कि हम किसी तरह से आपके शरीर से इन टॉक्सिन्स को निकालें। इनको निकालने का जो तरीका होता है उसे डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। इससे आपके खून को फिल्टर किया जाता है, और फिल्टर होने से आपके शरीर के अंदर के जो टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाते हैं, आपका शरीर बेटर हो जाता है। आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम, पोटाशियम, एसिड, उनका बैलेंस वापस बना दिया जाता है, और वो आपको स्वस्थ कर देते हैं। डायलिसिस दो प्रकार का होता है, एक खून का वाला डायलिसिस और एक पानी वाला, पेट वाला डायलिसिस। पानी वाला, पेट वाला डायलिसिस जो होता है उसमें पेट में एक नलकी लगा दी जाती है, और एक डायलिसिस फ्लूइड आता है बॉटल्स में, वो दिन में 3 बार आपके पेट में डाल दिया जाता है। वो 6 से 8 घंटे पेट में रहता है, और उसके बाद फिर उसी नलकी द्वारा उसे वापस निकाल दिया जाता है। ये प्रोसेस इंसान खुद अपने आप कर सकता है, या उसका कोई भी अटेंडेंट हो जो कर सकता है घर पे, और इसके साथ इंसान मोबाइल रहता है, अपना काम कर सकता है, घूम फिर सकता है, खा पी सकता है, कहीं भी आ जा सकता है, उसमें किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। इसको CAPD कहते हैं, इसको कहते हैं क्रॉनिक एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। क्रॉनिक का मतलब होता है जो बार बार हो, एम्बुलेटरी का मतलब जो आप चलते फिरते कर सको, पेरिटोनियल पेट वाले, पेट के अंदर की मेम्ब्रेन को कहते हैं, और डायलिसिस वो होता है। दूसरा डायलिसिस होता है खून वाला डायलिसिस, जो कॉमनर होता है। खून वाले डायलिसिस में आपके शरीर से खून निकाला जाता है, और उसे एक मशीन के थ्रू पास करते हुए वापस आपके शरीर में डाल दिया जाता है। अब इसके करने के 2-3 रिक्विजिट्स हैं। पहला, एक ऐसा रास्ता होना चाहिए जहां से हम आपके शरीर से खून निकाल सकें और वापस डाल सकें एट स्पीड ऑफ समथिंग लाइक 250-350 मिलीलीटर पर मिनट के हिसाब से। इसके लिए एक ऑपरेशन किया जाता है जिसको AV फिस्टुला कहते हैं। ये बाजू पे होता है, अक्सर लेफ्ट पे या राइट पे। इस पे खून की 2 नाड़ियों को जोड़ दिया जाता है, और कुछ हफ्ते के बाद खून की नाड़ियां बड़ी बड़ी हो जाती हैं आपकी बाजू पे। बाजू पे 2 सुइयां लगाई जाती हैं, एक सुई से खून निकलता है और दूसरी सुई से खून वापस जाता है। जब तक ये फिस्टुला नहीं बनता, अगर अर्जेंटली ब्लड डायलिसिस करना पड़ता है, या हम एकदम से फैसला करते हैं कि हमें डायलिसिस आज ही करना है, तो एक डबल रास्ते वाली नलकी आपकी गर्दन से बड़ी नाड़ी में डाली जाती है, या आपकी जांघ से बड़ी नाड़ी में डाली जाती है। इस पे 2 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट से खून निकलता है और दूसरे से अंदर जाता है। इसको इंटरनल जुगुलर कैथेटर या फेमोरल कैथेटर कहते हैं, जिसकी वजह से होता है। खून इस नलकी से निकल के या नीडल से निकल के एक फिल्टर में आता है। उस फिल्टर में एक मेम्ब्रेन होती है, जिस मेम्ब्रेन की एक तरफ डायलिसिस फ्लूइड होता है और दूसरी तरफ खून होता है।
खून में से जो चीज़ अधिकता में पाई जाती है, जो टॉक्सिन्स होते हैं वो पानी में चले जाते हैं, और पानी में जो चीज़ अधिक पाई जाती है, मान लो आपका सोडियम कम है या आपका पोटाशियम ज़्यादा है तो उसे कम करना है, तो वो आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं और ये खून इस तरह से सर्कुलेट होकर अंदर चला जाता है। इस प्रोसेस को 4 घंटे तक लगातार रिपीट किया जाता है और इसे हर हफ्ते में 2 से 3 बार किया जाता है। ये कंसेप्ट, ये सोचना कि एक बार डायलिसिस करने से आप स्वस्थ हो जाएंगे और फिर से डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, गलत है। डायलिसिस की प्रोसेस कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसको हर हफ्ते या हर दिन, पेरिटोनियल डायलिसिस आपको हर दिन करना है। जो ब्लड वाला डायलिसिस है, जिसको हीमोडायलिसिस कहते हैं, वो हर हफ्ते में आपको 2 से 3 बार करना है। उसकी कुछ छोटी छोटी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो आपके डॉक्टर आपको बड़े आसानी से बता सकते हैं और मैनूवर कर सकते हैं। कुछ दवाइयाँ आपकी इन डायलिसिस के चलते चलते लगातार साथ साथ चलेंगी, जिसमें आपकी शुगर की दवाइयाँ हैं, आपकी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, आपकी खून की क्वांटिटी को मेंटेन करने के लिए दवाई है, या आपको कुछ विटामिन हैं, वो आपको उसके साथ साथ लेने हैं। आपको अपने डॉक्टर को हमेशा कांटेक्ट में रखना है और ज़्यादा नहीं तो कम से कम महीने में एक बार आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को उसको दिखा सकते हैं और मिल सकते हैं, ताकि ये चीज़ें कंट्रोल में रहें। अगर आप इस प्रोसेस को रेगुलरली करते रहते हैं तो कोई कारण नहीं कि आप किडनी फेलियर के होने के बावजूद सुखी जीवन या प्रैक्टिकल जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। धन्यवाद।